डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को जानना है कि लिक्विड के फ्लो किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में फ्लूइड का फ्लो कंटिन्यूअस लेयर में होता है। इफ द लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लेयर्स known as laminar flow. नेक्स्ट टाइप है स्ट्रीम लाइन फ्लो। जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, वो प्रीसीडिंग पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लें। सपोज लिक्विड का एक पार्टिकल 1 यहां है और सेकेंड पार्टिकल इस पोजीशन पे है। जब ये 1 यहां शिफ्ट करेगा, 2 इसके पोजीशन को फॉलो करेगा। फिर 1 यहां प्रोसीड किया तो 2 इसके पोजीशन को फॉलो करेगा, 3 यहां हो जाएगा, 4 यहां हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी 1, 2, 3, 4 ये सब इक्वल है और उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, डिसऑर्डर्ड, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। हम लोग इस पार्ट में परफेक्ट फ्लूइड के लिए और आइडियल फ्लूइड के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला टर्म आता आइडियल फ्लूइड। An ideal fluid is one which is incompressible, non-viscous, irrotational। इन सब क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। इनकम्प्रेसिबल, non-viscous like water, irrotational, there is no angular velocity। तो इसको हम लोग आइडियल फ्लूइड और परफेक्ट फ्लूइड कहेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें सपोज एक ट्यूब में लिक्विड का फ्लो हो रहा है। ये ट्यूब का एंड ए, इस ट्यूब का एंड बी। यहां सपोज एक एलिमेंट्री एरिया डी ए, यहां भी एक एलिमेंट्री एरिया सपोज डी ए 1, डी ए 2, और ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए, और यहां से ये लिक्विड फॉलो कर रहा है इस पाथ को। तो सबसे पहला पार्ट कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड v1 और v2 इस एंड पर हमने एज्यूम किया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग इस पार्ट का मास निकालेंगे, इस पार्ट का मास निकालेंगे, और mass of fluid entering at A per unit time must be equal to mass of fluid entering at B per unit time। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज MA, या mass of fluid entering at A। अब मास को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके लिए एलिमेंट या एंटरिंग एट ए पर यूनिट टाइम,
तो पर यूनिट टाइम के लिए फाइन कर लें, जिसको एम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम, तो इसका एलिमेंट्री एरिया डी ए वन, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल वन या डी एस वन। तो ये हमारा एलिमेंट्री वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी पर यूनिट टाइम डी टी। dl1 by dt it becomes velocity और डेंसिटी रो वन, तो रो वन v1 da1। अब ये टोटल मास यदि आप निकालेंगे तो ma टोटल, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे, 0 टू सपोज a1 नेट एरिया है, तो इससे हमें रो वन v1 a1 मिलेगा। सिमिलरली mass of fluid living at B per unit time, then MB, इसी तरह से इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A2 एज्यूम किया, तो इससे हम लोग इंटीग्रेट करके 0 टू A2 ले लेंगे लिमिट, तो dA2 dL2 by dt रो 2, 0 टू A2 ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो dA2 V2 रो 2, इसको इंटीग्रेट किया तो इससे आ गया V2 रो 2 A2। तो मास ऑफ फ्लूइड एट A और मास ऑफ फ्लूइड एट B, हमने कहा पर यूनिट टाइम ये इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम लोग इक्वेट करें तो मास एम ए और मास एम बी लिखा, इन दोनों को इक्वेट किया तो V1 रो 1 A1 इज इक्वल टू V2 रो 2 A2। और हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंस द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, मींस डेंसिटीज रिमेन कांस्टेंट, तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2। अब इसके वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो V1 A1 रो, सपोज इसको डेंसिटी रो लिख दिया, V2 A2 रो, देन V1 A1 V2 A2, दिस इज नोन एज equation of continuity. It means product of velocity and area of cross section remains constant, or velocity is inversely proportional to area of cross section of the tube और जिससे लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा। अब इसके बाद लिक्विड का जब फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन से एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी सेगमेंट में आ जाए। सबसे पहला प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी, सपोज एक कंटेनर से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इस कंटेनर का ये ऑरिफिस और यहां पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, इस पिस्टन का मोमेंट यहां से यहां तक का हुआ, सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और इस पर फोर्स F लगा, तो जब लिक्विड का फ्लो इस एंड से इस एंड तक होगा तो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को लिखते हैं प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, तो dA dx, एरिया इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द पिस्टन, इसको हम लोग एलिमेंट्री वॉल्यूम dV से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटीग्रेट कर दें तो इट इज PV, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम P, अगेन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो PV
m से डिवाइड कर दे तो इट बिकम्स p बाई रो। तो हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी के बारे में पढ़ा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, वैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हाफ mv² बाई वॉल्यूम। तो इसको इस फॉर्म में लिख दे, बहुत इजी है, वॉल्यूम बाई मास, या इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम ही रहने दे तो डेंसिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगेन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो हाफ mv² बाई मास इट इज हाफ v²। तो काइनेटिक एनर्जी कई फॉर्म हम लोगों ने सीखा। थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, mgh। जैसे इस फॉर्म में निकाला तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो mgh बाई वॉल्यूम इट इज रो gh। फिर इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, मास से डिवाइड कर दें तो मास और मास कैंसिल हो जाएगा तो gh। हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद इन सबको कंबाइन करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है यूलर्स इक्वेशन, और उसके बेसिस पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यूलर्स इक्वेशंस फाइंड करने के लिए सपोज लिक्विड का फ्लो एज्यूम कर लिया कि इस कंटेनर से, इस ट्यूब से फ्लो हो रहा है। यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और इस सरफेस से बाहर निकल रहा है। इस एलिमेंट्री पाथ को dl मान लिया। यहां पर किसी भी लिक्विड पे एलिमेंट्री मास dm, जिसका वेट dm वर्टिकली डाउनवर्ड। इस dm का फ्लो ऑफ फ्लूइड के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। सपोज ये एंगल थीटा फॉर्म किया तो इसके कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो dm cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो dm sin थीटा। अब लिक्विड के फ्लो के अलोंग कंपोनेंट dm cos थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो भी कंट्रीब्यूशन होगा dm cos थीटा का। अब यहां से लिक्विड एंटर करेंगे यहां, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां जो प्रेशर है उसको P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रेशर यहां लिख देंगे P2 और एलिमेंट्री एरिया dA। यहां का फोर्स F1 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एलिमेंट्री एरिया। अब इस प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर यहां हम लोगों ने लिखा P1, तो इसको हम P एज्यूम कर लें तो P2 बिकम्स P प्लस dP इंटू dA। P प्लस dP को हम लोग पार्शियल फॉर्म में dP बाई dl, चूंकि एलिमेंट्री लेंथ हम लोगों ने dl लिया, इंटू dl dA। तो ये फोर्स हम लोगों ने F1 और F2 यहां पर फाइंड किया। अब डायरेक्शन को देखें तो F1 और dm cos थीटा का डायरेक्शन सेम है और F2 इसको अपोज कर रहा है।
तो हम लोग सारे फोर्स के कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहला मास एट ए, अभी जब सीखा हम लोगों ने, और इसको हम लोग रफ में भी लिख ले, मास हो गया एलिमेंट्री वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब एलिमेंट्री वॉल्यूम तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड डीएल, लेंथ डीए लिखा, एरिया डीए ले लिया हम लोगों ने सेगमेंट का, यहां मेंशन किया डीए, इनटू डेंसिटी रो लिया, यूज किया। तो ये मास हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका वेट, इट्स वेट, जिसको अब ये डीएम के कंपोनेंट हम लोग लिखा, अब इसको हम लोग वेट के फॉर्म में लिख दें तो ज्यादा हम लोगों को इजी रहेगा। तो ये डीएम तो एमजी हम लोग लिखते हैं, तो इस कंडीशन में डीएमजी साइन थीटा, डीएमजी कॉस थीटा, तो इट्स वेट डीएमजी, तो डीएल डीए रो इंटू जी। इट्स कंपोनेंट, तो कंपोनेंट भी हम लोग फाइंड कर ले। तो कंपोनेंट हमारा क्या है, डीएम जी कॉस थीटा, तो डीएमजी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, तो डीएल डीए रो जी कॉस थीटा, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर रखा। अब हमारे पास टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है वो लिख लेंगे। तो नेट फोर्स, अब डायरेक्शन आप देख लें, फोर्स F1 का डायरेक्शन ये है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। डीएमजी कॉस थीटा का डायरेक्शन ये है, और F2 का डायरेक्शन ये है, तो नेट फोर्स ये हो गया। अब इसके वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां पर कैलकुलेशन इधर हम लोग कर लें, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है P इंटू डी ए, डीएमजी कॉस थीटा हमारे पास है, डीएल डीए रोजी कॉस थीटा, F2 का वैल्यू हम लोगों के पास है P प्लस डीपी बाई डीएल, डीएल इंटू डीए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी डीए डीएल डीए रोजी कॉस थीटा माइनस पी डीए माइनस डीपी बाई डीएल, डीएल डीए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू डीएल डीए रोजी कॉस थीटा माइनस डीपी बाई डीएल इंटू डीए इक्वेशन 1। अब जो फोर्स, जो मास एंटर कर रहा है एंड ए पर, उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन। अब एक्सलेशन को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डीवी बाई dt। अब इसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि लिक्विड का जब फ्लो हो रहा है तो इस कंडीशन में वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट, तो dl, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट dt होल डिवाइड बाई dt। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन आ गया m dv बाई dl इंटू dl बाई dt प्लस dt कैंसिल, dv बाई dt, dl बाई dt v को रिप्रेजेंट करेगा, तो m dv dl v प्लस dv बाई dt। और मास को हम लोगों ने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में लिखा है। जब मास एंटर कर रहा है तो हम लोगों ने लिखा है dl dA इंटू डेंसिटी। इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो dl dA रो dv बाई dl v प्लस dv बाई dt। इससे फोर्स हम लोगों ने निकाला, ये क्वेश्चन 2 हो गया।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, तो dl dA rho g cos theta minus dp by dl dA is equal to dl dA rho dv by dl rho v plus dv by dt। अब जो लिक्विड का फ्लो हुआ उसमें जो फोर्स एक्ट किए और कंपोनेंट हम लोगों ने लिखा, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो था। कंपोनेंट इधर थे, एंगल हम लोगों ने थीटा ऐसे लिया विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो कंपोनेंट निकाला था ये पोर्शन हम लोगों के लिए डीएल हो गया, और ये डिप्रेशन है तो डीएच, तो कॉस थीटा हम लोग यूज कर लेंगे माइनस डी एच बाई डी एल। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो डी एल डी वी रो जी कॉस थीटा का वैल्यू माइनस डी एच बाई डी एल माइनस डी पी बाई डी एल डी ए डी ए रो डी वी बाई डी एल वी प्लस dv बाई dt। अब इससे दोनों साइड देखें तो dl dA dA कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से रो जी माइनस डी एच बाई डी एल डी रो बाई डी एल, और ये रो डी वी बाई डी एल वी प्लस डी वी बाई डी टी। इसी को हम लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे डी एच बाई डी एल, सॉरी, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा रो जी डी एच बाई डी एल प्लस डी रो, सॉरी डीपी है प्रेशर, बाई डी एल इज इक्वल टू रो डीवी बाई डी एल वी प्लस डीवी बाई डी टी। दिस इज नोन एज यूलर्स इक्वेशन। तो हम लोगों ने यूलर्स इक्वेशन यहां तक फाइंड किया। अब इसके बेसिस पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम लोगों ने ये एज्यूम किया आइडियल फ्लूइड के लिए कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है और स्टेडी फ्लो है। तो फॉर स्टेडी फ्लो dv by dt becomes 0. तो फाइनल इक्वेशन becomes rho g dh by dl प्लस या माइनस साइन यहां है dp by dl is equal to rho dv by dl v। और ये dl dh by dl तो dl कैंसिल हो जाएगा, तो ये रो जी dh माइनस dp इज इक्वल टू रो v dv। इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लिया है, रो v dv प्लस dp प्लस रो जी dh इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली इट इज रो v स्क्वायर बाई 2 प्लस p
plus rho g h is equal to constant, means half rho v square plus rho gh plus p is equal to constant, means sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy remains constant. This is known as बर्नौलीज इक्वेशन। इस तरह से हम लोगों ने यूलर्स इक्वेशन डिराइव किया और बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव किया। थैंक यू एंड गुड बाय।